वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं का विकास, तभी तो होगा देश महान। हिंदू एकता जिंदाबाद हिंदुओं का पैसा हिंदुओं का विकास तभी तो होगा देश महान। हिंदुओं का विकास वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस द्युम लोक उजाला आमदो त्रय तुलित बल बामा अंजनी पुत्र भानुसुत नामा महावीर विक्रम बजरंग। जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक लोगों के हाथों में बैनर है, तख्तियां है, भगवा झंडे हैं, नारे लग रहे हैं साइन बोर्ड के खिलाफ। साइन बोर्ड हाय हाय के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे वो दिल्ली हो। अब हर जगह वैष्णो देवी साइन बोर्ड के खिलाफ इसी तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ऐसे में सोचिए कि तमाम हिंदू संगठनों को क्यों आखिरकार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या वजह हो गई कि पूरे देश भर में लोगों के हाथों में यह भगवा झंडा आ गया है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हाथों में भगवा झंडा लिए ये वे तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं जिन हिंदुओं का गुस्सा श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के खिलाफ इन हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट रहा है। रद्द करो श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद। ये वो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं और ऐसे में हाथों में तख्तियां लिए आज यही कह रहे हैं कि हिंदू हित को जोड़ना है। आज हिंदुओं की बात की जा रही है और ऐसे में लाल किले पर एक हमला होता है और उसके बाद से तमाम यही बात उठ रही है कि क्या आज सोच बदलेगी इन लोगों की, क्या उन कट्टरवादी विचारधारा लोगों की सोच में बदलाव किया जा सकता है या नहीं। अब सोचिए कि जब तमाम हिंदू संगठनों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और आखिर क्यों इन संगठनों को इन सड़कों पर आना पड़ रहा है, क्यों ये नारे लगा रहे हैं, अब इस बात को सोचना पड़ेगा। और ये तस्वीरें हैं रोहतास नगर की जब विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग, तमाम हिंदू संगठन के लोग इन सड़कों पर उतरे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जब वैष्णो देवी, जहां पर हजारों लाखों लोग वहां पर वैष्णो देवी मत्था टेकने के लिए जाते हैं, माता के दर्शन करने जाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा से वहां पर दान भी देते हैं। अब सोचिए कि जब वैष्णो देवी साइन बोर्ड ही ऐसा काम कर देगा कि हजारों लाखों भक्तों की जो श्रद्धा है वो आहत होगी। ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब हजारों संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हैं और आज ये वो संगठन के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वैष्णो देवी साइन बोर्ड के खिलाफ धरना दे रहे हैं, हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। और आखिरकार क्यों नारे लगा रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। कुछ दिन पहले लाल किले पर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें हम ये कहते हैं कि शायद अब आतंकवाद, अगर ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सोच तमाम हिंदुओं की, तमाम लोगों की थी कि आखिरकार जब ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो क्या आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा या नहीं। लेकिन ऐसा कहने वाले, ऐसा सोचने वाले आज वो लोग हैं जो आज इस बात का दावा भी करते हैं कि ये चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले, चाहे ये गरीब रहे या ना पढ़े, सोच इनकी, मानसिकता जो है वो कट्टरवादी, आतंकवादी सोच रहेगी। और ऐसा हम हर किसी के लिए नहीं कह रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम ये नहीं कह रहे कि हर मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान अब्दुल कलाम जैसे भी हुए हैं। क्या अब ऐसे में वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का इस्लामीकरण किया जा रहा है? क्या 50 छात्रों में से 40 छात्रों
जो मुसलमान सीट दी गई है, क्या ये सही है? ये बात हर हिंदू पूछ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, वो यही कह रहे हैं हमारा पैसा है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन 50 में से 40 सीट उनको क्यों दी जा रही है? कि ये जो विद्यालय, ये कॉलेज बना है, ये कॉलेज हमारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र बनना चाहिए था, हमारे हिंदुओं के लिए बनना चाहिए था। लेकिन श्राइन बोर्ड ने जो भी किया है वहाँ की सरकार से मिलकर के, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं वहीं पर है, हर एक जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ कांग्रेस की सरकारों में ऐसा ही अन्याय हो रहा है। चाहे तुम्हारा केरला चले जाओ, चाहे तुम्हारा बालाजी मंदिर चले जाओ, और जितने भी बड़े मंदिर हैं, जितना पैसा आ रहा है हिंदुओं का पैसा, वो सारा का सारा पैसा मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के काम आ रहा है। हमारा पैसा हिंदुओं के काम आना चाहिए। और ये जो विषय आप बता रहे हैं इसको, कि अभी एक सवाल पूछ रहे थे आप कि अगर आप ऐसे मानेंगे, इनके तो पुरखों को भी मानना पड़ेगा। ये नहीं मानेंगे तो श्राइन बोर्ड के पास अठन्नी नहीं है, वो अठन्नी हिंदू जो भक्त हैं उन भक्तों का ही पैसा वहाँ जाता है, श्रद्धा के साथ दिल खोल के वहाँ पैसा देते हैं। उसका अगर वो दुरुपयोग करेगा तो उसकी व्यवस्था भक्त अपने आप ही कर देंगे। जैसे तो आपको लगता है कि जो चढ़ावा चढ़ रहा है इसको बंद होना चाहिए? देखिए, चढ़ावा अगर इसी तरह की मानसिकता रहेगी तो उस पैसे को हम क्या नाम जो है इस तरह नहीं लगने देंगे। हम सीधा जाएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपने घर आएंगे। और जो भी किसी गरीब की कन्या का ब्याह शादी है उसमें वो पैसा खर्च करेंगे, ना कि वहाँ जा करके जिहादियों के लिए उस पैसे को छोड़ेंगे वहाँ पर। ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फंडिंग कराई है ना, ये इसी वजह से कराई है कि वहाँ फिर डॉक्टर बने वो, और डॉक्टर बन के फिर बम बनाए और फिर दिल्ली में आके ब्लास्ट करें। तो वहाँ की सरकार को आँख खोलने की आवश्यकता है, वहाँ के श्राइन बोर्ड को आँख खोलने की आवश्यकता है। अगर वो ये नहीं मानते तो अभी तो हम प्रचार कर रहे हैं, हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष दिखा रहे हैं अपना, वो श्राइन बोर्ड की आंखें खोलने के लिए दिखा रहे हैं। कुछ समय बाद ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा हिंदुओं की आंखें खोलने के लिए, कि वहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा ना चढ़ाएं, दर्शन करके आएँ, आपका आस्था का केंद्र है, वहाँ चवन्नी किसी को देने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है ना कि पेट पे लात मारने की आवश्यकता बढ़ेगी, अभी तो पिछवाड़े पे लात मारने वाले काम करें इन्होंने, आगे इनकी पेट पे लात लगेंगे ना, जब पता लगेगा कि हिंदू आ रहे हैं और दे कुछ नहीं रहे और दर्शन करके जा रहे हैं, तब इनको समझ में आएगा, तब हो सकता है कुछ करें। और अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो यहाँ पर सारे हिंदू समाज जम्मू कश्मीर की ओर, कटरा की ओर कूच करेंगे, कटरा में करेंगे प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इनको सुधरना पड़ेगा, इनको अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी, उसकी आवश्यकता है। देखिए, धार्मिक आस्था जिससे जुड़ी हुई है, वो जो भी मुद्दा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम सभी सनातनियों की आस्था वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी हुई है। हम बड़े भाव से अपने पेट को काट करके अपने धन से कुछ धन निकालते हैं और वैष्णो देवी के दान पात्र में डालते हैं, किस लिए कि यहाँ आए हुए समस्त जो भक्त हैं उनकी सेवा हो सके, हमारे हिंदुओं के वो उपयोग में आ सके पैसा। श्राइन बोर्ड जिसका संरक्षण करती है, वैष्णो देवी मंदिर का संचालन करती है, उसी श्राइन बोर्ड ने एक विद्यालय बनाया। उस विद्यालय में 80% मुस्लिमों को सीटें रिजर्व कर दी हैं, जबकि पैसा हिंदुओं का है चढ़ावे का, तो हिंदुओं के उपयोग में आना चाहिए और हिंदुओं के उपयोग में ही भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जो वर्तमान में व्यवस्था है उसको खंडित करके कोई नई व्यवस्था बनेगी। उसके लिए जो भी धार्मिक संगठनों का समस्त सनातनियों को जो भी संभव प्रयास करना होगा वो करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम वैष्णो देवी के वहीं पर जा कर के, चाहे डेरा ही क्यों ना डालना चाहिए पड़ेगा, और जितने भी भक्त हैं वहाँ सबको मना करना पड़ेगा, सबके अंदर आस्था जगानी पड़ेगी। यदि वो पैसा हिंदुओं के उपयोग में नहीं आता है तो उस पैसे को दान में वहाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं, और दूसरे भी मंदिर हैं उनमें दे सकते हैं। आज
आज वैष्णो देवी साइन बोर्ड के खिलाफ आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए भाई साहब, वैष्णो देवी जो हमारा मंदिर है वो एक माता रानी का सबसे प्रमुख मंदिर है। केवल जम्मू से ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से हिंदू समाज जो है, हिंदू जो श्रद्धालु हैं वो वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं और वहाँ अपनी यथाशक्ति दान चढ़ावा चढ़ाते हैं। अभी जो मामला संज्ञान में आया है वो बड़ा ही गंभीर मामला है और बड़ा ही चिंता का विषय है कि वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाए गए जो दान का पैसा था उससे एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और श्राइन बोर्ड के द्वारा उस कॉलेज की स्थापना हुई और उस मेडिकल कॉलेज के अंदर 90% से भी ज़्यादा सीटें जो हैं वो मुस्लिम समाज को आरक्षित करके दी गई। केवल 6 सीट वहाँ हिंदुओं के लिए, 2 सीट सिख भाइयों के लिए और 1 सीट जैन समाज के लिए शायद, जैसी मुझे जानकारी है, मिली और बाकी 44 सीटें लगभग जो हैं वो मुस्लिम समाज को दी गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हिंदू श्रद्धालु वहाँ दान चढ़ाता है क्या ये उसकी भावनाओं के विरुद्ध काम है या नहीं है। जब श्राइन बोर्ड ये बात जानता है कि ये जो दान का पैसा है ये हिंदू श्रद्धालुओं को चढ़ाया हुआ पैसा है, तो ये जो इस्तेमाल होना चाहिए ये हिंदुओं के विकास के लिए होना चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से हिंदुओं के पैसे से निर्माण हुआ है जिसका, उसमें हिंदू बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। अगर श्राइन बोर्ड इस बात को नहीं समझता है, अगर सरकार इस बात को नहीं समझती है, तो फिर इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन हैं पूरे देश में होंगे। देखो जी, मैं तो कहूँगा कि हिंदुओं को जागने की, जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे कि आज संख्या 100 में है, आगे चल के 200 में हो, 500 में हो, 1000 में हो। हिंदू एकता जिंदाबाद जब ही हो पाएगा जब इसका नारा दिया है कि हिंदू के हित का रखो ध्यान, और तभी तो होगा देश का महान। अगर जो साइन बोर्ड पे जो हिंदुओं का जो पैसा है वो एक हॉस्पिटल बनाती है और दूसरे उनको ज़्यादा सीटें प्राप्त करवाती है और हिंदुओं को कम देती है, तो इससे हमें बहुत बड़ी आहत है हिंदू समाज के लिए। ऐसे में अभी डॉक्टर्स को लेकर भी एक बहुत बड़ा इस पे चल रहा है कि जांच हो रही है कश्मीर जैसे देश में। जी, अभी आपने देखा कि एक यूनिवर्सिटी है, अल यूनिवर्सिटी में भी एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो एक घेरे में आया है जो बम ब्लास्ट हुआ अभी फिलहाल दिल्ली में। मैं इस चैनल के माध्यम से अभी एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं दिल्ली पुलिस डीएम रेखा गुप्ता के पास, एक दिल्ली में इल्लीगल बसें चलती हैं जो कि जिसमें सामान ढोया जाता है और वो दूसरे समाज के लोगों की बसें होती हैं। अब कैसे उसमें हथियार आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, मेरे को तो शंका, मैं तो हथियार समझूंगा, बम समझूंगा अगर दूसरे समाज की है। अगर दिल्ली में बम फूटा है अभी फिलहाल मैं 1 साल से नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इल्लीगल बसें चल रही हैं जिसमें हथियार भी आने की शंका है, जो नशा के सामान होता है वो भी आने की शंका है, और जो उसमें और वो प्राइवेट उनमें लिखा नहीं होता है कि मतलब कि दिल्ली सरकार मान्य प्राप्त है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता इसमें। और ये सीमापुरी, वेलकम, जाफराबाद ऐसी जगहों पे बसें चल रही है जिसमें मेरे को आकांक्षा पहले लग रही है कि मेरे को पूरा हाथ है कि इसमें बम भी उसी में से ही आया है। सरकार को इन पर सख्ताई करनी बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा समाज ही, हम आंखों के सामने देख पा रहे पर कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है किसी चीज को लेके। पहले तो ये होता था कि अगर ये समाज बढ़ जाएगा तो हो सकता है आतंकवाद खत्म हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए, तो वही पढ़ा लिखा समाज आतंकवादी बन रहा है। पढ़ा लिखा डॉक्टर ये ज्यादातर, पहले क्या था बम, एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें मानव बम के लिए बात कर रहा है, वो अपने लोगों को जागरूक करना है कि मतलब मानव बम फोड़ रहे हो कैसे, अपना वो इस्लामीकरण जैसा भी चीज़ है उनका, वो इन चीज़ों को नहीं समझते, हमें काबिर समझते हैं चीज़ें, तो हम कैसे मान लेंगे कि डॉक्टर है वो भगवान का रूप है, वो तो मानने में ही तुले रहते हैं, वो तो मारेंगे ही। तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा अगर मांग पूरी नहीं होती है तो? मांग तो जी पूरी करनी पड़ेगी, जब तो हम तो ये सोशल नेटवर्क पे और ऐसे करके धरना प्रदर्शन करेंगे, बाकी सरकार पे जैसे आँख खुलती है सारे पत्र जैसे भी हैं पहुँचाए जाएंगे दिल्ली रेखा गुप्ता जी को, डीएम, एसडीएम, दिल्ली पुलिस, जहाँ तक हमारी हिम्मत होगी वहाँ तक हम अपना आवाज़ उठाएंगे। और मैं आप लोगों को, हिंदुओं को, जहाँ तक भी ये वीडियो देखेंगे, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और ये जो आप अपनी आंखें खोलो, मूंद के बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी वैष्णो देवी में दर्शन करने जाते हो, आपका पैसा चढ़ाया हुआ चढ़ता है, वो सारा मुस्लिम कम्युनिटी को हम नहीं जाने देंगे। इस चीज़ को आवाज़ उठानी जरूरी है आप लोगों को, और वीडियो शेयर करिए। आज आप लोगों ने वैष्णो देवी साइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, श्राइन बोर्ड हमारे हित के लिए काम करने वाला श्राइन बोर्ड बनाया गया था, सरकार द्वारा बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि
वैष्णो देवी पे जो हमारे हिंदू भाई जो चंदा दान चढ़ाते हैं, दान देते हैं, उस पैसे को हमारे और वैष्णो माता के आसपास के क्षेत्र को विकास करने के लिए लगाया जाए। अब उस विकास के साथ पहले एक अस्पताल बनाया, अस्पताल बनाने के बाद उसको मेडिकल कॉलेज बना दिया, और मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद उसमें 86 से 90% लोग जो हैं वो केवल मुस्लिम लोग भर्ती किए गए। हम श्राइन बोर्ड से ये जानना चाहते हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के हित में क्यों नहीं खर्च हो रहा? क्या 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदुओं में अब 50 हिंदू नहीं बचे जो MBBS करने वाले होंगे? बहुत गरीब बच्चे हैं, बहुत गरीब बच्चे भी हैं जो हिंदुओं में अच्छे पढ़ना चाहते हैं। अब वो मुस्लिम जो हमारे पैसे से पढ़ेंगे, फिर हमारे लिए अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करेंगे, फिर हम पे बम फोड़ेंगे, ठीक है ना, मतलब हमारा पैसा और हमारी हत्या में काम आएगा। यार इससे बड़ा बुरा काम क्या हो सकता है? तो इस सरकार को भी सोचना चाहिए, श्राइन बोर्ड को भी शर्म आनी चाहिए। और ये हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय जो ज़्यादा आत्मविश्वास में जो है ना ये गलत हरकतें कर रहे हैं, उनको भी होश में आना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि आज इस पद पे हैं, कल नहीं भी होंगे, लेकिन हिंदू आज भी है, कल भी है और सनातन है, कल रहेगा। तो माननीय उपराज्यपाल महोदय से भी विनती है, निवेदन है कि आप ध्यान में रखें कि ये जो काम हिंदुओं के प्रति आपने गलत किया है, इसके फैसले को वापस लें और उस कॉलेज में हिंदुओं की भर्ती हो, हिंदुओं को शिक्षा मिले, हिंदू डॉक्टर बने, ताकि हमें ये आश्वस्त हो कि कम से कम 50 डॉक्टर तो ऐसे हैं जो आगे आतंकवादी नहीं बनेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, यही प्रार्थना है सरकार से भी और श्राइन बोर्ड के मुखिया से भी। जय श्री राम, जय भारत माता की, वंदे मातरम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, कामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे बहु आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, सूक्ष्म रूप धरि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत भाई, ऐसे बदन तुम रोज गावे, अति कई श्रीपति कंठ लगावे, कनकादिक ब्रह्मा मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, हम कुबेर दिक्पाल जहांते, करि कोविद कहि सके कांते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना।